हमेशा हम लोगों को ये जो W3 स्कूल W3 नहीं, developer.wordpress.org, ये जो साइट है, इस साइट पे जाके थीम्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, प्लगइन्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। हेलो प्रकाश हो क्या? हेलो, हेलो सर। सर कहाँ जा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही सर। ओके, तो बेसिकली देखो, जब भी कोई भी चीज़ बनाना है, ठीक है, वर्डप्रेस में बहुत सारा चीज़ें रहता है एक साथ में। तो वर्डप्रेस 100% सीख पाना या सिखाना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूसली ये खुद भी अपग्रेड हो रहा है और इसके ऊपर बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जा रहा है। तो इसका मेन जो चीज़ है, ये इसका मेन चीज़ तीन चीज़ है: ब्लॉक एडिटर, थीम्स एंड प्लगइन्स। तो ये तीनों चीज़ के ऊपर बेस करके एक्चुअली पूरा वर्डप्रेस काम करता है। और उसके साथ कुछ एपीआईज है और एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन। एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो बैकएंड में बेसिकली कुछ काम है। एडवांस ये एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ है। और हाँ। इसके बाद रेस्ट एपीआई है, जो रेस्ट एपीआई को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्ट या कुछ भी हम लोग फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। बट ये बहुत ही एडवांस लेवल का पार्ट है। मेन जो चीज़ है, थीम्स एंड प्लगइन, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दो चीज़ को सबसे पहले और सबसे अच्छे से समझ आना चाहिए। और साथ ही साथ थीम्स एंड ब्लॉक प्लगइन्स। और हाँ, थीम्स और प्लगइन्स। और साथ ही साथ ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर जो है, ये भी एक प्लगइन्स का ही पार्ट होता है। ये भी एक प्लगइन्स का ही पार्ट है। ब्लॉक एडिटर वाला जो पार्ट है, ये भी अभी के डेट में जो भी हम लोग डिज़ाइन बना रहे, ब्लॉक एडिटर वाला डिज़ाइन बना रहे, तो मतलब ब्लॉक डिजाइनिंग हो रहा है। तो ब्लॉक डिजाइन के वजह से यहाँ पे ब्लॉक एडिटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लगइन्स वाला जो पार्ट है, देखो प्लगइन्स में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे रेस्ट एपीआई वाला डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे दिखेगा, जिससे रेस्ट एपीआई कैसे बनता है, क्या काम करना पड़ता है, वो यहाँ पे दिख जाता है। अभी यहाँ पे मेनली कैसे सारा इंफॉर्मेशन को चेक कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेनली क्या होता है, अगर हम लोगों को कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है, मतलब जो हम लोग ऑलरेडी पोस्ट टाइप जो है उस पोस्ट टाइप को कस्टमाइज़ करना है, तो ये कस्टम पोस्ट टाइप बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है। जो हम लोगों का पोस्ट होता है ना, जहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग हम लोग लिखते हैं, वही ब्लॉग का एक सर। पार्ट। हाँ, ओके। ब्लॉग का जो पार्ट होता है, मतलब यहाँ पे मान लो कोई भी अगर वेबसाइट ब्लॉग हम लोग बनाते हैं, उस ब्लॉग का एक पार्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपने साइट को दिखा के बोलता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन जो सेक्शन है, ये आर्टिकल वाला सेक्शन हो, मेन ब्लॉग सेक्शन, जो बेसिकली डायरेक्टली जो भी नाम है वही ब्लॉक नेम डायरेक्टली आ जाता है। ये डिफ़ॉल्ट पार्ट है। लेकिन डिफ़ॉल्ट पार्ट के वजह से, डिफ़ॉल्ट पार्ट के अलावा भी यहाँ पे ये ट्रेडिंग्स बोल कर अलग से सेक्शन है। ये एक्चुअली एक कस्टम पोस्ट टाइप है। इसके अलावा यहाँ पे जो वीडियोस जो है, ये भी एक कस्टम पोस्ट टाइप है। तो कस्टम पोस्ट टाइप बेसिकली ब्लॉक का ही पार्ट है, लगभग एक जैसे ही काम करता है, लेकिन ये अलग सा सेक्शन है जिसमें अलग यूआरएल होता है। और उसी अलग यूआरएल के बाद जो भी वीडियोस या जो भी चीज़ें दिखाना है वो रहता है। तो ये बेसिकली कस्टम ब्लॉक टाइप होता है, कस्टम पोस्ट टाइप। एक्चुअली ब्लॉक टाइप नहीं, कस्टम पोस्ट टाइप बोलते हैं। तो ये कस्टम पोस्ट टाइप को बनाने के लिए ये ऑप्शन है। और जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़, मतलब कोई भी यूआई दिखाना है या कोई भी चीज़ दिखाना है, उसके लिए हम लोग ये शॉर्ट कोड वाला पार्ट को यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट कोड ये है बेसिकली शॉर्ट कोड का फॉर्मेट। तो इस तरीके से शॉर्ट कोड हम लोग डेवलप करते हैं। और शॉर्ट कोड का डेवलप करने का तरीका यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एक ऐड शॉर्ट कोड बोलकर यहाँ पे शॉर्ट कोड का नेम देना है, जो एक्चुअली शॉर्ट कोड में यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद शॉर्ट कोड का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करना है। और उस फंक्शन के अंदर एक पहला जो पैरामीटर जाता है, उसका नाम है एट्रीब्यूट्स, ATTS। एंड दूसरा है कांस्टेंट, कंटेंट। तो ये दोनों चीज़ होते हैं जो बेसिकली हम लोग एक मतलब एक शॉर्ट कोड के अंदर देख सकते हैं।
तो वही शॉर्टकट से बेसिकली क्या होता है, हम लोगों का सारा जो मतलब जो भी प्लगइन्स बना रहे हो, मतलब जो डेटाबेस के साथ जो भी प्लगइन्स बना रहे हो, वो डेटाबेस के जो आउटपुट दिखाना है, वो आउटपुट दिखाने के लिए शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे एक मैं चीज़ें चैट जीपीटी से तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली देखो हम लोगों को यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी पढ़ ले, तुम्हें जितनी भी मैं पढ़ाऊँ या जो भी बोलूँ, तुम भी याद नहीं रख पाओगे, मैं भी याद नहीं रख पाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा से हम लोग हर चीज़ हम लोग दिमाग पे रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है, डेफिनेटली हम लोगों को ये जो डॉक्यूमेंटेशन है सारे, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खुला रखना पड़ेगा और इसको पढ़ना होगा। और जैसे यूट्यूब पे देख देख के तुम वो जो चीज़ बनाए वो भी अच्छा किया, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझना है, पहला चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। बेसिकली हमेशा से यहाँ पे दो नहीं एक्चुअली 3 चीज़ के ऊपर एक्चुअली काम होगा एंटायर वर्डप्रेस इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे पहला पार्ट है थीम, दूसरा पार्ट है प्लगइन्स, तीसरा पार्ट है ब्लॉक एडिटर। क्योंकि ब्लॉक एडिटर हर जगह पे अभी भी पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए थीम और प्लगइन्स के ऊपर ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ, बट ये भी आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो यहाँ पे जो प्लगइन्स वाला जो पार्ट है, प्लगइन्स में यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया है स्टेप बाय स्टेप, ये सारा डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, समझना है, पढ़ना है। बट हर चीज़ जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझोगे। लेकिन देखो कोई भी आइडिया है, मतलब कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो, मान लो कि तुम्हें लॉगिन सेक्शन बनाना है, चाहो मैं तुम कुछ कस्टम फॉर्म इनपुट करना चाहते हो, तो जो भी करना चाह रहे हो, देखो तुम मुझे पूछ सकते हो। मैं भी क्या करता हूँ, कभी ना कभी मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में जाके पूछ लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कस्टम फॉर्म डिज़ाइन करना है। इस फॉर्म का डिज़ाइन करके मेरा जो मेन मोटो जो है, इस फॉर्म से जैसे ही सबमिशन आएगा मैं इसको दूसरे कोई एपीआई के साथ में कनेक्ट करूँगा, ठीक है। एक दूसरा एपीआई के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो इसका आइडिया है, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए मैंने बोला कि मुझे एक कस्टम फॉर्म बनाने दो जो फ्रंट एंड से कोई सबमिट करेगा। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जैसे ही वो फॉर्म वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इनिट करके यहाँ पे रजिस्टर शॉर्ट कोड बोलकर एक ऑप्शन दिया है, जहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे अटैच करने का ऑप्शन दिया है। मतलब बेसिकली ये फंक्शन से ज़्यादा एक्चुअली रिक्वायरमेंट जो है वो ये है इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है सर। हाँ हाँ ओके इनको स्क्रिप्ट्स ओके सर ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एनक्यू स्क्रिप्ट है ना, ये बेसिकली फॉर्म का जो स्टाइल है, मतलब जो फॉर्म हम लोग बना रहे हैं उसका फॉर्म स्टाइल यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को देखकर समझ आ जाएगा कि ये कोड क्या बना। उसके बाद देखो यहाँ पे पीएचपी के अंदर एक पीएचपी फॉर्म बना दिया, एक नॉर्मल फॉर्म बनाए। और इस नॉर्मल फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस एडमिन यूआरएल के अंदर एडमिन माइनस पोस्ट करके post.php में एक पोस्ट किया है जो डेटा यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। तो इतना ही तक ये बेसिकली ये जो फॉर्म डेटा सबमिशन का जो काम है ये हो चुका होगा, ठीक है। फॉर्म में जो डेटा सबमिशन होगा फ्रंट एंड से, उसका काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे फॉर्म हैंडलिंग मतलब बेसिकली जो बैकएंड में डेटा सबमिशन होने के बाद जो काम करेगा। तो डेटा सबमिशन होने के बाद जो काम होगा उसके लिए यहाँ पे फॉर्म डेटा सबमिशन के लिए ये दो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। एक है एडमिन पोस्ट, मतलब बेसिकली जैसे ही यहाँ पे एडमिन के ऊपर पोस्ट हो रहा है तो ये एक्चुअली हुक जो है, ये एक्शन हुक, ये बेसिकली एक्शन हुक है, ये एक्शन हुक काम करेगा। तो इस एक्शन हुक का नाम क्या है, इस एक्शन हुक का नाम है एडमिन पोस्ट NOPRIV, मतलब नो प्राइवेसी। MCCF क्या है मुझे पता नहीं है एक्चुअली, तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में पूरा डिटेल में। तो MCCF सबमिट फॉर्म, ये एक्चुअली है हुक नेम। इस हुक नेम के अंदर ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है।
मे भी हो सकता है कि ये जो MCCF जो है ये मेनली हो सकता है कि पैकेज का नेम होगा या फंक्शन नेम हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा और भी चेकअप करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को यहाँ पे कॉल किया। एक है जहाँ पे प्राइवेसी कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे नो मतलब जहाँ पे प्राइवेसी कुछ रहेगा नहीं। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई लॉगिन है ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर, तो जो लॉगिन है वो भी इस फॉर्म को सबमिट कर पाएगा, उसके लिए भी ये भी दिया है। मतलब दोनों जगह पे सेम हुक यूज़ किया गया है, मतलब दोनों अलग अलग हुक है बट फंक्शन सेम है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ही तुरंत चेक करता है कि यहाँ पे ईमेल डेटा है या नहीं है। अगर ईमेल डेटा नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म सबमिशन इनवैलिड होगा और यहाँ से निकल जाएगा। और अगर फॉर्म डेटा मिला तो उसको सैनिटाइज करेगा, मतलब कोई भी HTML कोड या कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड स्पेशल टाइप कोई कोड आएगा तो उसको निकल फेंकेगा। तो उसके लिए ये सैनिटाइज बोलकर ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर है, और PHP में बहुत ज़्यादा हैकिंग हो सकता है, जिसकी वजह से ये सैनिटाइज करना भी ज़रूरत पड़ता है। बट बेसिकली हम लोगों को सारा फंक्शंस के बारे में पता नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे सैनिटाइज करना पड़ता है पहले सारे फील्ड को। जैसे ही फील्ड सबमिट हो गया है, यहाँ पे देखो अभी क्या बोल रहा है, इस डेटा को सेव रखने के लिए, मतलब जो भी डेटा आ रहा है इसको सेव रखने के लिए एक ऑप्शंस, मतलब यहाँ पे डेटा के लिए एक ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, गेट एडमिन ईमेल। और मतलब जो एडमिन का जो ईमेल होगा उधर से ईमेल आईडी लेगा, लेने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्ड किया न्यू मैसेज फ्रॉम, जो भी यूज़र नेम होगा, मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी नेम आया होगा वो लिया। उसके बाद बॉडी को तैयार किया, फॉर्म ईमेल बॉडी को। उसके बाद WP मेल करके यहाँ पे एडमिन वेबसाइट एडमिन का पास ये मेल भेज दे रहा है थ्रू ये प्रोसेस में। बट मैंने यहाँ पे अपने जो API है उसमें भी हम लोग ये डेटा सेंड कर सकते हैं, वो बात अलग है कि कहाँ पे डेटा सेंड करना है। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल्स लगाया, और लगाने के बाद ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया प्रोसेस। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है, यहाँ पे यूज़ नॉन्स बेसिकली एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पे सिक्योरिटी को चेक किया जाता है। तो सर यहाँ पे ये अजाक्स, सारे अजाक्स का है सर फॉर्म? ये देखो, ये जो फॉर्म है ये अजैक्स फॉर्म नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल HTML फॉर्म है, नॉर्मल HTML फॉर्म है। यहाँ पे अजैक्स यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कोड है ना, ये कोड काफ़ी अच्छे से लिखा है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैं ये कोड इतना अच्छे से नहीं लिख सकता था अगर मैं ChatGPT का हेल्प ना लेते, क्योंकि देखो ChatGPT आने के वजह से काफ़ी ज़्यादा खास करके वर्डप्रेस में कोड करना आसान हो चुका है, वर्डप्रेस में खास करके, क्योंकि वर्डप्रेस का जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, वो बहुत ही पुराने दिन से चल रहा है। खास करके मैंने जो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपर डॉट इसमें ये जो क्लासिक थीम है और प्लगइन्स वाला जो पार्ट है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्डप्रेस मेंटेन करता है। लेकिन ब्लॉक एडिटर वाला जो पार्ट है, ये वर्डप्रेस अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लॉक एडिटर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है वर्डप्रेस मतलब ChatGPT को। तो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वो थोड़ा सा नया होगा, और उसके लिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा उसी से ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ ये यहाँ पे जो भी क्लासिक थीम और क्लासिक जो प्लगइन्स है, नॉर्मल जो प्लगइन्स यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए बहुत ही सारा हेल्प तुम्हें ChatGPT से मिल जाएगा। तो मैंने यही बात बताऊँगा कि कुछ भी अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ChatGPT को यूज़ करो, इसको यूज़ करो, इससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ChatGPT के अलावा हम लोगों का जो काम है अभी के डेट में वर्डप्रेस के अंदर क्विकली नहीं कर पाएगा। और दूसरा बात है, अगर मान लो कि तुम्हें कुछ तुरंत कुछ करना है, कुछ प्लगइन्स बनाने हैं, कुछ UI बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया, उसके ऊपर अगर कुछ काम किया तो वो काम कैसे करोगे? उसके लिए कोई सर अजाक्स यूज करते सर ज़्यादा टाइम
अजैक्स नहीं चाहिए, अजैक्स बिना देखो एजैक्स यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा घूम जाओगे। एजैक्स यूज़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि पीएचपी के अंदर एजैक्स अगर यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से यूज़ नहीं होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो इसलिए एजैक्स को अवॉइड करके चलो। हाँ, ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली करना, बट जितना हो सके अवॉइड करो इनिशियली। ठीक है, क्योंकि देखो ठीक है सर। वर्डप्रेस। ठीक है सर, मुझे ठीक है सर, मुझे थोड़ा फ्रंट एंड से कैसे दिखना है जो चीज़ थोड़ा बता सकते हैं सर प्लीज, देखो फ्रंट एंड शॉर्टकट से। फ्रंट एंड में फ्रंट एंड में शॉर्टकट से मैंने लास्ट दिन ही दिखाया था। शॉर्टकट में फ्रंट एंड में कैसे हम लोग धीरे धीरे करके फ्रंट एंड में डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ था, स्टेप बाय स्टेप ही तो दिखाया था ना कि कैसे फ्रंट एंड में सारा चीज़ बन रहा है। हाँ हाँ, वो तो ज़्यादा कोड हो रही सर। ठीक है, हाँ, मैं ज़्यादा देखता हूँ। ज़्यादा कोड ही है, बट बेसिकली वही है। बट मैंने जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो। जैसे ही हाँ तुम्हें मान लो कि कोड तो देखो, जहाँ पे ज़रूरत है उधर लिखना ही पड़ेगा। कोड बिना लिखे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मान लो कि तुम्हें कुछ चीज़ें बनाना है जहाँ पे तुम्हें कोड लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देखो फ्रीलांसिंग का भी काम मिलेगा, और साइड बाई साइड तुम्हें डेवलपमेंट का काम भी आना चाहिए। लेकिन देखो हार्ड कोड पूरा कोड करने जाओगे ना, 100% कोड करने जाओगे तो उसके लिए जितना नॉलेज और जितना एक्सपीरियंस चाहिए उतना अभी होगा भी नहीं है जल्दी जल्दी। लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए देखो कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि आप पॉड्स। पॉड्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, जो वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉड्स है, ये पॉड्स फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो क्विकली कुछ भी चीज़ें फ्रंट एंड के लिए या बैक एंड के लिए हम लोग नहीं बना सकते। तो यहाँ पे पॉड्स में जाना है। पॉड्स में जाके कोई भी तरह का कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है। ठीक है, कोई भी तरह का कस्टम पोस्ट टाइप बनाना है जहाँ पे तो वर्डप्रेस का थोड़ा सा एक्सटेंशन चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कंटेंट करके यहाँ पे कस्टम पोस्ट टाइप, कस्टम टैक्सोनॉमी एंड सेटिंग पेज, ये तीनों ऑप्शंस रहता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टाइप का डेटाबेस है, जो बेसिकली पोस्ट टाइप का डेटाबेस जो है, जहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस, मेनू बार, सब कुछ ये पोस्ट टाइप में रहता है। टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी एक अलग सा डेटा टेबल है जिसका बोलते हैं पोस्ट मेटा, एक्चुअली मेटा टेबल। वो मेटा टेबल में सारे कैटेगरी टैग्स ये सारा चीज़ आता है, सारा छोटा मोटा या कुछ चीज़ें। उसके बाद है कस्टम सेटिंग्स। सेटिंग्स बोलकर एक टेबल है, उसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस है, जितनी भी सेटिंग वाला जो चीज़ें है, सारा चीज़ यहाँ पर रहता है। सेटिंग्स में बेसिकली क्या होता है, सेटिंग्स में हम लोग जनरली कोई ऑफर दिखाना है, कोई कुछ दिखाना है, क्विकली कुछ दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग ये सेटिंग वाला जो पार्ट है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करके अलग अलग टाइप का मॉड्यूल बना सकते हैं। और जैसे ही हम लोग मॉड्यूल मतलब कोई भी सेटअप ले लेते हैं, उसके बाद पेज का टाइटल जो यहाँ पे माई स्लाइडर का जो पेज टाइटल होता था शुरुआत में, पेज टाइटल एंड मेनू लेवल, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हम लोग को ये मेनू सेक्शन के लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। उसके बाद कौन सी सेक्शन में दिखाना है, सेटिंग मेनू के अंदर। क्या क्या बना सकते सर, पॉड्स यूज करके क्या क्या बना सकते सर पहले? पॉड्स यूज़ करके बहुत कुछ बना सकते हैं। पॉड्स यूज़ करके बेसिकली देखो, तुम जैसे कि वो कस्टम एम्प्लॉय सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे होते, वो भी बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कंपोनेंट सेक्शन में जाना होगा। कंपोनेंट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे एडवांस रिलेशनशिप एक ऑप्शन है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो एक्चुअली जब हम लोग डेटाबेस वाला पार्ट इनेबल होगा, यहाँ पे कुछ इनेबल करना है, इसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेटा मार्कडाउन जो है, ये एक ऑप्शंस रहता है, एमडी फाइल जो होता है। हाँ ओके, ये टेबल स्टोरेज बोलकर एक ऑप्शन है। ये जो टेबल स्टोरेज जो ऑप्शंस है, ये टेबल स्टोरेज ऑप्शंस को इनेबल करने के बाद क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कस्टम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ कस्टम डेटा टाइप्स के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हुआ,
या कुछ भी टाइप का जो सिस्टम बनाना चाहते हो उसके लिए ये कस्टम टाइप ऑप्शंस, कस्टम स्टोरेज ऑप्शन या ये पे जो स्टोरेज ऑप्शन है ये दिखता है। ट्रांसलेट अभी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। रोल एंड कैपेबिलिटीज़, मतलब अलग अलग यूज़र रोल बनाना है तब जाके ये काम करना है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कस्टम पेज बनाना है, मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का ऑप्शंस होता है। कस्टम पेज कोडिंग से बनाना है तो इसके लिए ये ऑप्शंस इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज़ अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रख सकते हो, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए उस हिसाब से एक बार ऑन ऑफ करके एक्सपेरिमेंट कर लेना लोकली, क्योंकि यही प्लगइन्स काफ़ी अच्छे से ज़रूरत पड़ेगा जब भी काम करोगे। अभी ऐड न्यू करने जाओगे तो यहाँ पे ऐड न्यू में जाके देखो, यहाँ पे फिर एक ऑप्शंस एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। जैसे ही मैंने वो डेटाबेस वाला ऑप्शंस दिया था ना, टेबल स्टोरेज, जैसे टेबल स्टोरेज यहाँ पे देते हैं कैसे करते हैं सर? फास्ट फास्ट कर सकते हैं इसमें? फास्ट फास्ट कर सकते हैं, ये चीज रखना, लिखना, वो चीज लिखना, इंसर्ट, सारे सब कुछ लिखना है। हाँ, यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली फॉर्म बनाते सर प्लीज। देखो यहाँ पे जो फॉर्म वाला जो पार्ट बोल रहे हो, फ्रंट एंड फॉर्म एक्चुअली इससे मैंने बनाया नहीं है। फ्रंट एंड का फॉर्म यहाँ इसको यूज़ करके मैंने नहीं बनाया। इससे ज़्यादातर जो मैंने काम किया हो वो बैक एंड से मैं फ्रंट एंड में डेटा दिखाने का, कस्टमाइजेशन करने का काम ज़्यादातर मैंने किया हो। फ्रंट एंड में अगर कोई फॉर्म बनाना है तो उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाता हूँ। कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म बनाना है तो इस तरीके से मैं फॉर्म जनरली बनाता हूँ। यहाँ पे जो कोड है, इस कोड को यूज़ करके प्लगइन सारे बनाना है सर। हाँ, प्लगइन से ही एक्चुअली देखो बेसिकली जो भी काम करना है, मतलब अगर तुम्हारे टेम्पलेट के अंदर कोई भी अपडेटेशंस, कुछ भी चीज़ें ऐड करना है तो प्लगइन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है सर, मैं तो प्लगइन बनाते, लेकिन वो कोड तो चैट जीपीटी से कुछ से कुछ करके किया। शॉर्टकट कैसे बनाते, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही, थोड़ा क्लियर करते सर प्लीज। देखो जैसे कि अभी मैंने एक आइडिया लगाया था कि मुझे वर्डप्रेस का शॉर्ट कोड कैसे बनाते हैं शॉर्ट कोड। देखो अगर तुम्हें पता करना है कि तुम वर्डप्रेस में हाउ हाउ कैन आई डेवलप वर्डप्रेस plugins शॉर्ट कोड प्लगइन बोलकर यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट कोड चाहते हो तो पहले पूछते हैं ये जो प्लगइन है ना, हम लोग जैसे ये प्लगइन्स बनाने चाहते हैं, हाउ कैन आई डेवलप वर्डप्रेस प्लगइन शॉर्ट कोड इजीली, दैट हैज टू बी विजिबल इन फ्रंट एंड। इजीली पहले इजीली जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं इसको कि प्लगइन्स कैसे हम लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पूछा तो ये अभी बताना शुरू किया कि जैसे हम लोगों को कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो प्लगइन्स फोल्डर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाके ये प्लगइन्स सेट करना है, उसके बाद प्लगइन्स नेम देना है। ये जरूरी है, ये तुमने दिया नहीं है, तुम जो प्लगइन्स बना रहे होते, ये जो कमेंट पार्ट है ये तुमने दिया नहीं है, तुम जो प्लगइन्स फाइल है उसके अंदर है नहीं, जिसकी वजह से प्लगइन्स के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिख रहा है। प्लगइन्स तुम्हारा जो प्लगइन्स तुम बनाया खुद का। उसके बाद यहाँ पे बोला कि ये एक कंटेंट फिल्टर है जो द कंटेंट के अंदर ये डेटा फिल्टरेशन का काम कर रहा है। मतलब जो भी है कंटेंट, उस कंटेंट के एंडिंग में जाके यहाँ पे थैंक यू फॉर रीडिंग बोलकर ये एक लाइन ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शनलिटी है। कोई भी पेज हो वेबसाइट में, कोई भी पेज हो, उस पेज के अंदर जैसे ही घुसेगा आखिर में ये एक लाइन ऑटोमेटिकली घुस जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा कंटेंट के अंदर घुसा सकते हैं, कंटेंट के अंदर। ठीक है,
कंटेंट के अंदर घुसा रहे हैं। एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे जो भी हम लोग लिख रहे हैं उसके अंदर ये थ्रू कोडिंग से पुश हो जा रहा है, मतलब कितना पावरफुल है चीज़, समझ पा रहे हो? मतलब बेसिकली ये डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज़। इसके लिए क्या किया, द कंटेंट, मतलब बेसिकली मान लो कि तुम्हारे ऐसा कोई पेज बनाना चाहते हो जिस पेज के फुटर में या पेज के एंड में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म या कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो दिखना चाहे, दिखता है। ओके, तो उसके लिए तुम इस तरीके का प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। ये भी एक प्लगइन्स का पार्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो कि तुम्हें यहाँ पे एक हर एक कंटेंट के नीचे कोई एक यूआई दिखाना चाहते हो जहाँ पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद देखो यहाँ पे जाके बोला कि एक्टिवेट करना है, प्लगइन्स में जाके प्लगइन्स सेक्शन को एक्टिवेट करना है, तब जाके ये दिख जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कॉमन प्लगइन्स फीचर्स यू कैन ऐड, यहाँ पे शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हाँ, ये छोटा छोटा चीज को शॉर्टकट नहीं सर, बड़े प्लगइन बड़े फॉर्म जनरेट किया ना प्रोडक्शन। देखो, पहले पहले छोटा छोटा से तो आइडिया क्लियर कर लो। हाँ हाँ, ओके बड़े बड़े कर रहे हो, बड़े कैसे बना पाओगे जब तक छोटा वाला चीज़ क्लियर नहीं होगा। ओके सर, ओके देखो, पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, छोटा छोटा चीज़ को पहले अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि वर्डप्रेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है। हाँ सर, हाँ सर। वर्डप्रेस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन देता है, तो इसीलिए वर्डप्रेस में छोटा छोटा करके चीज़ों को समझो, बड़ा बड़ा मत करो। बड़ा चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा बन सकता है, मतलब इतना बड़ा बन सकता है कि एक कंपनी भी खड़े हो जाता है। मतलब वर्डप्रेस के ऊपर तुम कभी भी वर्डप्रेस जो होता है ना, क्या बोलते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का बहुत सारा वर्कशॉप होता है हर साल में, हर जगह पे, हर जगह पे। ठीक है, हैदराबाद से भी बहुत सारा वर्डप्रेस डेवलपर यहाँ पे आया था वर्डप्रेस इवेंट पे। वर्डप्रेस इवेंट हुआ था कोलकाता में, तो तुम्हारे हैदराबाद से भी बहुत सारे लोग आया। तो वर्डप्रेस के ऊपर बेस करके बहुत बड़ा बड़ा कंपनी भी चल रहा है, जिन लोगों का बहुत सारा फंडिंग यहाँ पे है। तो बेसिकली वर्डप्रेस कोई छोटा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वर्डप्रेस में कुछ भी चीज़ बनाना जाओगे, इसका कोई लिमिट नहीं है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, इसको बड़ा बड़ा सोचोगे तो बड़ा कभी भी नहीं बना सकते हो, तो इसीलिए छोटा छोटा करके इसका समझने की कोशिश करो। तो पहला क्या हुआ है, फ़िल्टर कैसे काम कर रहा है, ये फ़िल्टर को समझो, ठीक है। ये है बेसिकली एक फंक्शनलिटी विथ फ़िल्टर। ओके, ओके सर, ओके फंक्शनलिटी विथ अ फ़िल्टर। यहाँ पे फ़िल्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, एक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये सारा चीज़ को थोड़ा थोड़ा चीज़ को देख देख के समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये फ़िल्टर है, कंटेंट के अंदर चेंज हो रहा है, टाइटल के अंदर चेंज हो सकता है, तो कहाँ कहाँ पे फ़िल्टर यूज़ हो सकता है उसको पहले ढूंढो। फ़िल्टर क्या क्या है, कौन कौन सी फ़िल्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस ऐड फ़िल्टर के अंदर। उसके बाद है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड बेसिकली क्या है, ऐड शॉर्ट कोड बोलकर फंक्शन है। उसके बाद अपना शॉर्ट कोड यहाँ पे जो भी HTML कोड डालेंगे वही HTML कोड शॉर्टकट के थ्रू दिख सकता है। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारे शॉर्टकट क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, उसके लिए क्या चीज़ दिखाना चाहते हो वो पहले समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से शॉर्टकट बनाओ। छोटा छोटा चीज़ बनाओ, बड़ा बड़ा चीज़ अभी बात करने जाओ समझ ही नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उसके बाद एक एडमिन मेनू बनाना है, एडमिन मेनू अटैच करना है। तो यहाँ पे एडमिन मेनू कैसे अटैच होता है, ऐड एक्शन एडमिन मेनू, मतलब जैसे एडमिन मेनू लोड होगा उसी टाइम पे माई प्लगइन्स करके ये एडमिन मेनू का पेज है। तो यहाँ पे पहले पेज नेम, यहाँ पे मेनू नेम, उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद वो जो मेनू पेज का जो स्लैग है वो, उसके बाद मेनू फंक्शन जहाँ पे एक्चुअली UI दिखेगा मेनू पेज का, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उस मेनू फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया गया है। उसके बाद उस मेनू के लिए अगर कोई स्टाइल डालना है, कुछ स्टाइलिंग डालना है, तो उस स्टाइल को कैसे डालते हैं, तो उस स्टाइल को डालने के लिए WPNQ स्क्रिप्ट्स ये है बेसिकली
मेन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे बेसिक ओवरव्यू प्लगइन्स का। तो ये है तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम यूज़ करोगे जब भी तुम यहाँ पे लिखोगे। इसके अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो, बट ये है पहला चीज़। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछो कि अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, कस्टम डेटाबेस क्रिएट करना है, तो क्या करूँगा। इफ़ आई वांट टू इफ़ आई नहीं, आई वांटेड टू क्रिएट EMPLOYEE employee database from backend and DISPLA display it front end, display it front end। ओके, बैकएंड से एम्प्लॉयज़ डेटाबेस बनाएंगे एंड ये एक्चुअली एक एम्प्लॉयज़ डेटाबेस बनाएंगे और उसके बाद वो डेटाबेस को हम लोग फ्रंट एंड में दिखाने की कोशिश करेंगे। और फ्रंट एंड में ये दिखाने की कोशिश दिखाएंगे। फ्रंट एंड फील्ड्स फॉर्म फील्ड बोल के लिखना है। देखो बेसिकली बैकएंड से ये डेटा अभी जा रहा है, पुट होगा, और फ्रंट एंड में ये दिखाना है। ये मैंने बोला कि आई वांट टू क्रिएट एन एम्प्लॉय डेटाबेस फ्रॉम द बैकएंड एंड डिस्प्ले इट ऑन द फ्रंट एंड। और ये अभी के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर चेंज करेगा क्वेरी। तो यहाँ पे क्वेरी डाला, तो यहाँ पे बोला ग्रेट, कैसे करना है। यहाँ पे बोल रहा कि ऐड एडिट डिलीट ऑप्शंस होगा एडमिन पैनल में एंड डिस्प्ले होगा शॉर्ट कोड के थ्रू। ठीक है, ये बोल दिया शॉर्ट में, पहली लाइन में। समझ आया? समझ गए सर। तो बेसिकली देखो चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखो, क्योंकि देखो अभी चैट जीपीटी आ गया, तो चैट जीपीटी अगर यूज़ नहीं करना आता है तो जितनी भी तुम अब इसके रेट में कोडिंग सीख लेना, कुछ काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो खास करके वर्डप्रेस में एक ऐसा चीज़ है कि वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि वर्डप्रेस का 100% समझना मुश्किल है। और आज के डेट में मेरे ख्याल से तो वर्डप्रेस को 100% जो डेवलप किया है वर्डप्रेस को, वो भी नहीं समझता होगा, क्योंकि इतना सारा फंक्शनलिटीज ऑलरेडी वर्डप्रेस के अंदर घुस चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ है तो ऐड एडिट डिलीट ये ऑप्शंस होगा, और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले होगा वो इस शॉर्ट कोड के द्वारा फ्रंट एंड में दिखेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे कस्टम डेटाबेस टेबल क्रिएट करना होगा, वो एडमिन मेनू के साथ मैनेज करना होगा, कूड ऑपरेशंस होगा, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एंड शॉर्ट कोड के थ्रू यहाँ पे कोई भी पेज के अंदर यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्प्लॉय डायरेक्टरी बोलकर ये है बेसिकली इसका नेम। उसके बाद यहाँ पे एडमिन पेज functions.php ये फाइल क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी क्या किया, एम्प्लॉय डायरेक्टरी .php में गया। पहले जैसे ही रजिस्टर हुआ, मतलब जैसे ही यहाँ पे ये प्लगइन्स का पेज ओपन हुआ, उस प्लगइन्स के पेज के साथ ही यहाँ पे पहले डेटाबेस क्रिएट किया, कस्टम डेटाबेस एम्प्लॉय का। ठीक है, देखो एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस क्रिएट किया। एम्प्लॉय डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे दो पेज यहाँ पे दिया, एक admin.php, काफ़ी अच्छे से बहुत क्लीन तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। इतना क्लीन स्ट्रक्चर तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा शायद। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो एडमिन पेज में जाके सिर्फ एडमिन मेनू का एक्सेस करने का तरीका यहाँ पे दिया है।
उसके बाद एडमिन पेज में किस तरीके से पूरा कूट ऑपरेशन को मेंटेन करना है वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन है, तो इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे एक फॉर्म बना के दे दिया जहाँ पे एम्प्लॉय नेम, पोजीशन नेम, एम्प्लॉय ईमेल, ये सारा ऑप्शंस दे दिया है। ठीक है, ये सारा कोड दे दिया। देने के बाद यहाँ पे पूरा टेबल को बना के यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे पोजीशन के लिए शायद यहाँ पे अच्छा जो एम्प्लॉय टेबल जो है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय बनाया था, जो भी एम्प्लॉय को डेटाबेस में घुसाया, उसको यहाँ पे दिखाने का काम किया। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे देखो, ये एम्प्लॉयज़ रिजल्ट को उठाने का काम किया है। यहाँ से उसी एम्प्लॉयज़ डेटा को यहाँ पे लाके वो सारा एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे दिया है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाया। तो ये एडमिन पेज का ऑप्शन है। जैसे ये एडमिन पेज का ऑप्शन बना, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले एम्प्लॉय जो शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पे दिखाना चाहता है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लेकर यहाँ पे ये दे दिया और अभी पूरा काम ख़त्म। तो इसको जैसे ही जो भी पेज में दिखाएंगे उधर दिख जाएगा। तो क्या ये प्लगइन्स को बना लूँ अभी? हाँ एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे ये काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टरी बोलकर ये जो है, जस्ट यहाँ पे हम लोगों को कोडिंग में अभी ओपन करना होगा। तो कोड में जाते हैं, इसको बिना यूज़ किए अभी हम लोग ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे। अगर करेंगे तो दिक्कत आ सकता है। अच्छा ऐसा। ठीक है, तो इसलिए अभी हाँ ये गलत चीज़ क्रिएट कर लिया। हम लोगों को फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया। जैसे ही फोल्डर क्रिएट हुआ उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, एम्प्लॉय डायरेक्टरी डॉट PHP ये फाइल को यहाँ पे लगाना है। तो जस्ट यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करके यहाँ पे डाल दिया। जस्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेन कोड जो फंक्शनलिटी है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का जो टेबल्स है, यहाँ पे जो टेबल्स दिया है ये अगर सही है तो ठीक है। अगर कुछ बढ़ाना है, कुछ पोजीशन, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड अगर इसमें अटैच करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे प्राइमरीली एक ऑप्शंस दे दिया है कि क्या ओवरव्यू है, ये एक ऑप्शंस है। उसके बाद अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडमिन पेज डॉट PHP ये क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फिर से एक फाइल क्रिएट करना है एडमिन डॉट PHP, ये इसको भी कॉपी किया और यहाँ पे इसको डाल दिया। सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। देखो ये है बेसिक चीज़। इस बेसिक चीज़ को अगर समझ आता है, इसके बाद इसको एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेसिक चीज़ पहले समझ आना चाहिए। छोटा छोटा चीज़ से ही बड़ा बड़ा चीज़ बन जाता है। जैसे ये बना, इसके बाद देखो ये हो गया पूरा का पूरा चीज़। अभी ये पहला पेज है, इस पहला पेज में एडमिन पेज और ये ऑप्शंस है। उसके बाद यहाँ पे ये है और उसके बाद ये है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए जो भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है बेसिक से वो ऑलरेडी बन चुका है। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को साइट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाना है। जाने के बाद देखो यहाँ पे एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ये मेरे ख्याल से एम्प्लॉय डायरेक्टरी बोलकर दूसरा कुछ ऑलरेडी है। प्लगइन्स ऑलरेडी एम्प्लॉय डायरेक्टरी बोलकर एक प्लगइन्स ऑलरेडी है, ये यूनिक नेम नहीं है। तो इसीलिए क्या है, कभी भी गलती से भी इसको अपडेट मत कर देना। अगर नाम मैच कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाम मैच कर गया है, इसका जो प्लगइन्स नेम है ना, ये प्लगइन्स नेम मैच कर गया है, जिसकी वजह से क्या है, ये एक्चुअली इस तरीके से दिखाया। तो इसको रोकने का एक अच्छा तरीका ये है कि इसका वर्जन 5 कर दो। मतलब ये जो है ये है 4 ये, तो इसके ऊपर कर दो तो शायद प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा। ठीक है, भगा दिया प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम समझ गया ना?
समझ गए सर, समझ गए, नंबर वर्सन क्योंकि नंबर। क्योंकि कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर गलती से भी अगर वो उसको अपडेट कर दोगे तो क्या होगा, वो तुम्हारा तो प्लगइन्स नहीं है, वो दूसरा किसी का प्लगइन्स है, वो यहाँ पे जाकर लोड हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा। तब तुम्हारा जो फंक्शनलिटी बना हुआ था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे नाम चेंज कर दो, एम्प्लॉय डायरेक्टरी ना करके इसका नाम दे दो अपना नाम के प्रकाश एम्प्लॉय डायरेक्टरी, तो क्या होगा, नेम चेंज हो जाएगा। नहीं तो ये जेनेरिक नेम से ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे ही यहाँ पे अभी एक्टिवेट किया जाएगा तो देखो एक्टिवेट करने से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बोलकर ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखो एक है शिवाजी देवनाथ CO शिवाजी @abc.com, ठीक है, ऐड हो गया। देखो जैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ तुरंत यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद होते ना PRASH सर, ब्रोकर्स, हाँ डिलीट होते ना सर कुछ हाँ का। हाँ होगा। मैनेजर, सॉरी MANAGR मैनेजर PRAKSH प्रकाश @abc.com करके यहाँ पे ये दोनों हो गया। और एक करता हूँ यूज़र पोजीशन यूज़र @abc.com किया और डिलीट करना है तो डिलीट हो गया काम, ठीक है। अभी देखो इसको किसी पेज के अंदर दिखाना है, जैसे यहाँ पे पेज है, इस पेज के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो अभी दिखाने के लिए फिर से यहाँ पे इस शॉर्टकट बनाना है हाँ सर। इसके नीचे शॉर्ट कोड अटैच करना है। तो शॉर्ट कोड ऑलरेडी बन के बैठा हुआ है, ऑलरेडी शॉर्ट कोड यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। सिर्फ पेज के अंदर लिख के दिखाना था कि ये शॉर्ट कोड है। बेसिकली ये जो है एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ये ऑलरेडी शॉर्ट कोड है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखना है क्योंकि ये है शॉर्ट कोड, ठीक है। ओके ओके, ऐड शॉर्ट कोड ये है एक्सप्लेन। शॉर्ट कोड functions.php के अंदर, ये है शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे ये शॉर्ट कोड को लिखने का तरीका ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर उस नेम को लिख देना है। जैसे ये लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले करो, देखो यहाँ पे आ गया है, ओके सर, अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसी तरीके से। और यहाँ पे देखो कितना जल्दी जल्दी और कितना आसानी से ये पूरा चीज़ बना दिया। सारे सर अच्छे से, हाँ सर, अच्छा अभी है। अभी यहाँ पे करना क्या है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में एक काम करते, इसके अंदर हम लोग कलम्स बनाते, कलम्स, ठीक है। कलम्स में 50-50 रेशियो में सेट करते। अभी ये जो इमेज है इसको लेफ़्ट साइड में डाल देते हैं और ये जो है इसको राइट साइड में डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद देखो पेज का स्टाइलिंग के साथ दिखिएगा, ओके सर, अच्छा है। ठीक है। और अदरवाइज अगर हम लोग को पेज के अंदर थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन करना है तो एक काम कर लो, इसको जो रेशियो है, कलम का जो रेशियो है, ये दो कलम तो है ही। उसके बाद यहाँ पे हाँ उसके बाद यहाँ पे वाइड में परसेंटेज वाइज करो, यहाँ पे 20% यहाँ पे इसको रख दो और बाकी 80% ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, आ रहा है समझ? समझ आ रही सर, समझ आ रही। ठीक है। तो कितना जल्दी जल्दी ये काम हो रहा है, देखो ज़्यादा सोचो मत, बेसिकली चीज़ों को सिंप्लीफाई करो और अच्छे तरीके से समझ के करना है। तो इसलिए मैंने ये जो ChatGPT वाला जो ऑप्शंस दिखाया, जो भी तुम्हारे थॉट पे आ रहा है, ये बनाना है, वो बनाना है, शो बनाना है, ChatGPT ठीक को है सर, अभी सारे समझ गई। ChatGPT को अच्छे तरीके से क्वेश्चन करो कि मुझे क्या चाहिए। पहले इजी क्वेश्चन पूछो कि मुझे इजीली क्या बनाना है। जब तुम्हारा इजी क्वेश्चन का जो चीज़ है वो बना देता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे ही कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा
उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाओ। उसके Okay, बाद excellent, sir. उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछो कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स चीज़ का बारे में मुझे बताओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि देखो पहला क्या है, इजी अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं आता है, देखो एक बार ये बन जाने के बाद क्या तुम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहोगे? क्या तुम इसको Okay. और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना चाहोगे? अगर करना है तो देखो अभी ये इस जगह पे ही कितना सारा मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो पेज है, ये पेज तो ऐसे बना, ठीक है ना। बट Hmm. इस जगह पे क्या चाहते हैं कि यहाँ पे रो बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास करके यहाँ पे रो एक बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया कलम, और ये बेसिकली यहाँ पे भी इसको डाल देते हैं कॉलम के अंदर। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे डिव क्लास कॉलम, ये इसको और एक कॉलम में लाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब टेबल ख़त्म होता है इसको डिव, उसके बाद और एक डिव चाहिए होगा क्योंकि ये शायद इस जगह पे, और उसके बाद ये वाला। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिज़ाइन आ सकता है अगर बूटस्ट्रैप यहाँ पे है तो। और नहीं तो मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को पूछना कैसा है, देखो कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, आई वांट टू सेट इट एज 2 COLLUMNS कॉलम्स कोड को डाल दो, बोलो कि मुझे इस चीज़ के ऊपर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। तो अभी ये फॉर्म और टेबल को साइड बाय साइड सेट करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में ये देता है कोड। अच्छा, ये थोड़ा दूसरा तरीका अपनाया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए था वो सही तरीके से दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करके इसको डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा सा सेटिंग अगर चाहिए तो कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा सेटिंग हो गया होगा। देखो अभी बेसिकली यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टाइल इन लाइन पे डाल दिया। फ्लेक्स डाला, फ्लेक्स करके 40% गैप करके यहाँ पे स्टार्टर करके यहाँ पे फ्लेक्स 1 एंड फ्लेक्स 2 करके दोनों पार्ट में डिवाइड किया एडमिन पैनल में। अभी इसको देखो कितना बढ़िया से दिखा दिया। अच्छा, इधर से ही आ रही है, अच्छे से आ रही है. क्या किया, जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेरी किया कि मुझे ये है डिज़ाइन कोड, इस डिज़ाइन कोड को 2 कॉलम्स में दे दो। वाओ. जस्ट क्वेश्चन सही तरीके से करना पड़ेगा कि मुझे ये जो है, ये जो कोड है मेरे पास, इस कोड को रीअरेंज कर दो 2 कॉलम में। तो ये इसको अपडेट कर दिया 2 कॉलम के अंदर। कितना बढ़िया लग रहा है देखो। इजी लग रहा है सर, थोड़ा. हाँ, अच्छा है सर. थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना। हाँ हाँ, कॉन्फ्रेंस आ रही है, अच्छे से. तो देखो चैट जीपीटी को अभी यूज़ करना सीखो, क्योंकि देखो मेन चीज़ यही है कि वर्डप्रेस में मैंने जितना तुम्हारे लिए सिखा सकता था मैंने सिखाया, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे एंडलेस है चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें है। तुम्हें इतनी दिनों से मैंने पढ़ा पढ़ा के सारा चीज़ मैंने बताया था, बट तब पर भी तुम्हारे क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली ख़त्म भी नहीं होगा। तो उस क्वेश्चंस का कौन इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं नहीं हूँ।
इंस्टेंट सॉल्यूशन चैट जीपीटी है, लेकिन चैट जीपीटी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो सीखो, और इससे क्या होगा, तुम कुछ भी चीज़ें अगर बनाना चाहो तो इससे तुम बना सकते हो इजीली। क्योंकि तुम यूट्यूब दिखोगे या दूसरा कोई भी चीज़ दिखोगे, उससे तुम्हारे काम का चीज़ उतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा जितना तुम्हारे ये चैट जीपीटी कर देगा। लेकिन इसको क्वेश्चन सही तरीके से करना चाहिए। देखो बेसिकली क्या कर रहा था, मैंने यहाँ पे इसको अपने प्लगइन्स में सेटअप किया, मैं अपना आउटपुट जो है वो देखा अच्छे से। उसके साथ साथ भी मैंने जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, मैं उस पर्टिकुलर पार्ट को उठा के, पर्टिकुलर जो पार्ट है इसमें, इस पर्टिकुलर पार्ट को उठा के मैंने क्वेश्चन कर दिया, और जैसे ही क्वेश्चन किया वो क्विकली उसको अपडेट करके दे दिया। कितना टाइम लगा? कम टाइम में कर दिया सर। उसके बाद ये बोल भी दिया कि ये जो सिंटैक्स है किस तरीके से इस सिंटैक्स को मतलब यूज़ किया। स्टाइल को 2 कॉलम में डिवाइड करने के लिए फ्लेक्स यूज़ किया। उसके बाद फॉर्म स्टाइलिंग दिया। उसके बाद टेबल विथ सेट किया, विथ को भी रेस्पॉन्सिव रखा। देखो यहाँ पे बेसिकली इसको रेस्पॉन्सिवनेस भी है, इस पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है ये रेस्पॉन्सिव भी है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये रेस्पॉन्सिव है। अच्छा है ना? अच्छा है सर, ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कम गैप देना चाहते हैं, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा था, इसको छोटा कर दिया, देखो गैप छोटा हो गया। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चल जाएगा, हम लोग कर पाएंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ें है वो तो समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। इसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है, ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम लोग दूसरे कोई इसी फाइल के अंदर रखना चाहते हैं, तो जस्ट इसको यहाँ पे हटा लो। लेने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे TMPLATES टेम्पलेट्स बोलकर यहाँ पे रख दिया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एडमिन टेम्पलेट, admin.php। ओके, admin.php बोलकर यहाँ पे इसको रख दिया। admin.php बोलकर या इसको रख दिया। जैसे यहाँ पे admin.php किया, इसको टेम्पलेट नाम देकर इसका नाम देता हूँ व्यूज़ बोलकर इसका नाम देता हूँ। तो ये एक्चुअली ऐसे ही होगा। तो ये दे दिया। इसको डालने के बाद देखो यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है ये बढ़िया से यहाँ पे बैठ जाएगा। मतलब ये इसको अलग कर रहा हूँ इस सारा चीज़ को, जिससे हम लोगों का कोड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेजेबल हो। तो यहाँ पे एडमिन व्यू बोलकर यहाँ पे डाल दिया। जैसे यहाँ पे एडमिन व्यू डाला, अभी ये जो सेक्शन है इसको हटाओ। अभी करना क्या है, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से रिक्वायर प्लगइन पाथ डायरेक्टरी करके ये जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, यहाँ पे ये डाल दो। जैसे ये डाल दिया तो ये एक्चुअली ऐसे दिख रहा है, तो दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस एडमिन का जो फाइल ये जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रहने दो। ठीक है, इसको यहाँ पे रहने दो। तो यहाँ पे ये हो गया है। तो अभी देखो कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे आउटपुट एज इट इज़ सेव है, जैसा था वैसे ही है। लेकिन अगर इसको हटा देते हैं इस तरीके से, इसको अगर हटा देते हैं तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी जगह से इसको अटैच कर देना है। जैसे ये इसको अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे ये काम करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो फ्रंट एंड में जो है एडमिन में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये जो एडमिन वाला पार्ट जो है यहाँ पे जस्ट एम्प्लॉय
और यहाँ पे ये कुछ किया है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यही ऐसे ही रख देता हूँ। तो देखो, चीज़ था छोटा सा, बहुत प्यारा सा कोड था, बट उस कोड को कितना बढ़िया से हम लोग प्रेजेंट करके एक अच्छा खासा प्लगइन्स ऑलरेडी बन चुका है। और अभी इसको करना क्या है, इसको बोल दिया कि ये जब हो जाता है ये प्लगइन्स को देखो यहाँ पे यहाँ पे बोला कि प्लगइन्स जब हो गया है तब इसको जिप फाइल बना के तुम कहीं पे भी दे सकते हो। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। जैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको बना के कि ये हो गया, हाँ हम लोग का आज का प्लगइन्स कंप्रेस करो और इसको दे दो, तुम्हारा प्लगइन से हो गया है, तुम जस्ट इसको जस्ट अपलोड करो और रन कर दो। ओके सर, ठीक है सर। ये प्लगइन्स जब हो जाएगा ना, तुम इसको लेकर किसी को दे दो ना, या खुद का ही दूसरा साइट पे डाल देना, ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। नहीं सर, चैट जीपीटी कर देते सर प्लीज। हाँ, चैट जीपीटी ये लिंक शेयर कर लिंक शेयर होगा, ये, हाँ वही, बस बस। देखते हैं, अगर शेयर होता है तो दे देता हूँ। बस सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, रखते हैं। ओके सर, थैंक यू।